बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थॉट ट्रैक्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ महानूर सईद और हमारी सीरीज़ चल रही थी सोमैटिक सिम्पटम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की। आज हम उसका फोर्थ डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर का दूसरा नाम मंसाइजन सिंड्रोम भी है और इसमें पेशेंट जो है वो फेकिंग करते हैं अपने सिम्टम्स को, मतलब वो झूठ बोल रहे होते हैं। अपनी मर्ज़ी से फैब्रिकेट करते हैं अपने फ़िज़िकल और मेंटल सिम्टम्स को, और जो सिम्टम्स हैं वो खुद ही बनाकर खुद ही अपने ऊपर इंड्यूस कर लेते हैं। DSM-5 में इसकी दो टाइप्स हैं। एक होता है जो आप अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, फेकिंग कर रहे हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में झूठ बोल रहे हैं अपनी बीमारी के बारे में। और एक होता है कि आप किसी दूसरे इंसान पर उसको इम्पोज करें। दूसरे इंसान पर कैसे इम्पोज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मदर को अगर डायबिटीज़ है तो वो अपनी बच्चों को या अपनी डॉटर को वो डायबिटिक जो मेडिसिन हैं, वो पिल्स जो हैं वो देना स्टार्ट कर देंगी कि उसको डायबिटीज़ ना हो इन नियर फ्यूचर। तो ये इम्पोज ऑन अदर है और सेल्फ इम्पोज्ड के ख़ुद को ही ऐसी बीमारी नहीं है कोई भी, सिर्फ आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं और अपने आप को जो है आपने वो बीमारी ऐसे जाहिर किया हुआ है कि मुझे ये बीमारी हुई हुई है और मेरे सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हमने जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स हैं उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। अपने आप को हर वक़्त जो है वो बीमार बताना कि मुझे चोट लग गई है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। अ, उनको इस तरह से कोई बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट नज़र भी नहीं आ रहा होता कि उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ से, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहे होते हैं। उनका ये बिहेवियर जो है वो प्रेज़ेंट रहता है। और कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बाकी चीज़ों का मीट ना करता हो, जैसे डिलूजनल डिसऑर्डर या फिर अदर साइकोटिक डिसऑर्डर का, तो हम जो है वो इसको डायग्नोस कर सकते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग के साथ इसका देख लेते हैं। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है कि सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स में विलिंगली वो अपने झूठ भी नहीं बोल रहे थे एक तो वो, और वो विलिंगली अपने ऊपर वो सिम्टम इम्पोज नहीं कर रहे होते। यहाँ पर वो विलिंगली मतलब खुद चाहते हैं, खुद इम्पोज करते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं और डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहे होते हैं। मेलिंगरिंग में इंटेंशनली वो मतलब ये कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, वो भी इंटेंशनली कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं जानबूझ के, और ये लोग भी इंटेंशनली ही कर रहे होते हैं। बट मिलिंगरिंग में एक चीज़ ऐसी है कि वो पर्सनल गेन उनको हासिल हो रहा होता है और वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन फैक्टिशियस में वो पर्सनल गेन क्या है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। इसमें अगर आपको छुट्टी चाहिए काम से, आपको पैसों की ज़रूरत है, या टाइम ऑफ फ्रॉम योर वर्क, इन चीज़ों में आप झूठ बोल सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार हो गया है, या मुझे पैसों की ज़रूरत है, या किसी तरह से भी जो है वो आप अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने पर्सनल गेन या बेनिफिट जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर ट्रॉमा ट्रॉमा आपने फेस किया हो, इमोशनली या फिज़िकली या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, बचपन में कोई ऐसी बीमारी हुई हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केयर की गई हो और उसके बाद जो है वो केयर नहीं मिली उन्हें, तो वो उस केयर को सीक करने के लिए भी झूठ बोलकर बीमार हो सकते हैं, अटेंशन अपनी तरफ लोगों की करने के लिए। या फिर डिप्रेशन हो, या मतलब उनको, कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब तक इंजेक्शन ना लगे उनको लगता है हम ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो जिनको उनका डिज़ायर होता है कि वो एसोसिएटेड रहें मेडिसिन्स, मेडिकल सेंटर्स एंड डॉक्टर्स के साथ, तो वो भी फेकिंग करते हैं। फिर लॉस हो जाए आपका, या कोई आपको छोड़ दे, या आपको डर या खौफ हो कि कोई हमें छोड़ देगा, हमारे लव वन हमें छोड़ देंगे आपके बिहेवियर की वजह से, तो भी फेकिंग करते हैं कि हम बीमार हैं, हमारी तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से हमने ऐसा बिहेवियर शो कर दिया। ये कुछ कॉजेज़ हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर के। थेरेपी अगर देखी जाए तो इसमें टॉक थेरेपी है, साइकोथेरेपी के अंदर टॉक थेरेपी है, काउंसलिंग की जा सकती है ऐसे लोगों की। उनको सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप की जाए, उनको ये रियलाइज़ कराया जाए कि सब आपकी केयर करते हैं, आपको इस तरह से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको इससे कोई पर्सनल गेन नहीं हो रहा। टॉक थेरेपी एक बेस्ट थेरेपी, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तो हर ही डिसऑर्डर में इट्स लाइक यूनिवर्सल थेरेपी आई कैन से, कि जो हर डिसऑर्डर पे अप्लाई की जा सकती है, वो भी अप्लाई की जा सकती है, जिसमें उनका कॉग्निशन जो है वो अल्टर करके उसको पॉजिटिव वे में लाकर, उनके जो नेगेटिव डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप उनका बिहेवियर और इमोशंस चेंज कर सकते हैं।